हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से a plane wave of sound traveling in air is incident upon a plane like plane's water surface. The angle of incidence is 60 degree. Assuming Snell's law to be valid for the sound wave, it follows that the sound wave will be reflected into water, right, from like away from the normal, right. So the key concept is used here is like propagation of sound wave in different medium, right. सो उस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर लाइक यहाँ पे हमें मीडियम दे रखा है, लाइक ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे साउंड वेव, लाइक इसका एंगल क्या है, दैट इज इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है, राइट. सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगा या नहीं करेगा, राइट. अगर इसे हम कहें तो ये हमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है, राइट. सो लाइक एयर में जो स्पीड ऑफ वेव होता है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड होता है, राइट. बट जो वाटर में होता है ये ज्यादा होता है, राइट. सो वी नो कि अगर हमारे पास मीडियम का डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लाइक सॉलिड, राइट. तो अगर इसका वेलोसिटी कम होगा लिक्विड में, सो ये मीडियम उसके लिए डेंसर की तरह एक्ट करेगा, राइट. सो कुछ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंड कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, राइट. एंड वी नो ये हमारा रेयर डेंसर है, राइट. रेयर मीडियम है एंड ये हमारा डेंसर मीडियम है. एंड वी नो डेंसर मीडियम में क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है ऐसे कुछ, तो ये हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, राइट. एंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दैट इज साउंड वेव विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू वाटर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें लाइक अवे ना जा करके और नॉर्मल के पास आ रहा है, राइट. तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज फॉल्स, राइट. हमारा लाइक फाइनल आंसर क्या जाएगा, दैट इज फॉल्स. या स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.